अभी कुछ दिनों से लाखों करोड़ों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर जैसी यात्राओं पर जा रहे हैं, जो कि 10 सालों में अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मंदिर जाएंगे या पूजा करेंगे तो ज़्यादा बेटर मोक्ष मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी। और यहाँ पूजा का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने लिए कुछ ना कुछ कोई ख्वाहिश मांगना। हमारे पुराने लोगों में इतनी ज़्यादा तीर्थ यात्राएं क्यों होती थी? तीर्थ यात्राएं आप इसलिए नहीं करते कि आप बद्रीनाथ पहुंच गए या प्रयागराज पहुंच गए तो आपकी हर मन्नत, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी या फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। वो जगह बस एक लोकेशन नहीं, एक कभी ना खत्म होने वाली जर्नी है। पर यहाँ कोई घोड़े से आ रहा है, कोई पालकी से आ रहा है, और अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो हेलीकॉप्टर से आ रहा है। क्योंकि जब आप 1 या 2 महीना चल के जा रहे हो तो उसके बाद आपके स्पिरिचुअल ख्याल मन के अंदर डेवलप होना चालू होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेल रहे होते हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे होते हो। और चल के जब आप बद्रीनाथ, केदारनाथ या प्रयागराज के दर्शन करते हो, जब 1 महीने से आपकी हालत ख़राब हो चुकी है हर तरीके से, या केदारनाथ पहुँचते हो इतने संघर्ष के बाद, तो वो अपने आप में एक अलग फीलिंग होती है। हमारे एंशिएंट टाइम में वहाँ पहुँचने के लिए एक इंसान को कई तरीके की फिजिकल, मेंटल और भी कई हार्डशिप से गुजरना पड़ता था ताकि वो अपने आप को उससे कम समझे जो वो अपने आप को अभी समझता है। तो आखिर क्या डिफरेंस है ट्रैवल, जर्नी और पिलग्रिमेज में? लोग अलग अलग रीजंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कुछ एक्सप्लोरर होते हैं जो हमेशा नई ज़मीन की तलाश में रहते हैं, जिससे कि वो अपने वहाँ कदम रख सकें। वो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं। फिर ट्रैवलर्स होते हैं जो सब कुछ देखने के लिए क्यूरियस होते हैं, इसलिए ट्रैवल करते हैं। और टूरिस्ट वो होते हैं जो चीज़ों से, औरों से एस्केप करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक पिलग्रिम इन सब पर्पस के लिए नहीं जा रहा होता। पिलग्रिमेज कोई चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल कर लो, वो एक सेल्फ सरेंडर होता है कि मतलब आप खुद से अपने आप को उनके हवाले कर दो। ये एक प्रोसेस होता है सब लिमिटेड चीज़ें और कंपल्सिव चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके एक बाउंडलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचने का। केदारनाथ और ऋषिकेश की हालत देखो तो डेवलपमेंट ज़ोरों से चल रहा है, और टूरिज़्म बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन होली पिलग्रिम साइट्स को टूरिज़्म स्पॉट्स का नाम देना वो गलत है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों होती हैं। आप पीएम बनना चाहते हो, आप पावरफुल आदमी बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी डायरेक्शन होता है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं होती। ये बस एक कभी ना रुकने वाला फ्लो है। स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक होली पिलग्रिमेज का मतलब है कि आप डिवाइन हो अपने आप से और भगवान के प्रति, और यूनिवर्स से डीपर कनेक्शन सीख कर रहे हो। ये एक सैक्रेड प्लेस की तरफ ट्रैवल करना होता है जहाँ आपका इंटेंशन होता है इनर पीस, एनलाइटमेंट और सेंस ऑफ पर्पस फाइंड करना कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप इस दुनिया में आए हो, आखिर क्या करना चाहते हो आप। You are not looking at it. It's enjoying the show. We're not enjoying the show. If you say I love this to this empty vast cosmos, you think there will be no response? Usually people will use this logic to say the contrary, that there will be no response. But we never try, you know. Till you don't stop complaining, it won't show you her face. You have to say, I am willing to see. It's a dare, man. Inviting life to interact with you directly. ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन, डिवोशन और पर्सनल ग्रोथ को इनकरेज करती है। टूरिज्म 21st सेंचुरी का एक नया टर्म है। हमारे पास मिलियंस ऑफ टेम्पल्स और मिलियंस ऑफ लोग हैं, और एजेस से हमारे यहाँ रोमिंग साधुस, भिक्षुस, वेंडर्स का ट्रेडिशन रहा है जो अलग अलग जगह से जाते थे। होटल का कंसेप्ट तो काफ़ी नया कंसेप्ट है। पहले हमारे पास टेम्पल के आसपास धर्मशालाज होती थी जहाँ पिलग्रिम्स रुकते थे और मूव करते थे। एक सिलेक्टेड होली प्लेस या टेम्पल विजिट करना एक हिंदू का लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है, जैसे कि मुस्लिम्स का ड्रीम होता है हज करने का, या क्रिश्चियंस का ड्रीम होता है इजराइल विजिट करने का। ट्रैवल आजकल अपने ऑल टाइम हाई पर है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल टूरिज्म रिलीजियस रीजन्स की वजह से मोटिवेट हो रहा है, जो कि एक अब नया ट्रेंड बन गया है ट्रैवलर्स के बीच। जैसा कि दोनों कंसेप्ट्स में कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, लाइक रिलीजियस टूरिज्म का फोकस मेनली रिलीजियस साइट्स, मॉन्यूमेंट या डेस्टिनेशन विजिट करने पर होता है, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म इनर जर्नी पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल इमोशनल एनर्जीज को एलिवेट करने में मदद करता है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म टर्म को ब्रॉडली यूज़ किया जाता है रिलीजियस टूरिज्म को भी इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि आजकल पहले से ज़्यादा इंडियंस स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह को
विजिट कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी नंबर काफ़ी जल्दी बढ़ता जा रहा है। होटेलियर इंडिया ने इंडस्ट्री लीडर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और एक्सपर्ट से बात की ताकि आपको इस राइजिंग ट्रैवल ट्रेंड के पीछे की इनसाइड स्टोरी पता चल सके। सीईओ ऑफ उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड सचिन कुर्वे ने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर एक फेयर एस्टीमेट देते हुए कहा कि ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लगता है कि अगले 5 सालों तक हर साल ये सेगमेंट 20 to 30% तक ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है, जिससे कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके। इंडिया में 60% से ज़्यादा टूरिज्म स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म पर ही डिपेंड है। 2023 के ट्रैवल प्रेडिक्शंस के मुताबिक लगभग 70% ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स स्पिरिचुअल स्टे करना चाहते हैं, जो कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करता है, जबकि 63% लोग साइलेंट रिट्रीट्स में इंटरेस्टेड हैं। कोविड के बाद से ही लोगों की रिलीजियस फेक प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल में 8.5 करोड़ टूरिस्ट ने वाराणसी या मतलब काशी विजिट किया है, लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज विजिट किया है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अयोध्या राम टेम्पल में कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के बाद से विजिट कर चुके हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स को फील होता है कि वाराणसी या फिर और भी दूसरी पिलग्रिमेज साइट्स आउटडू कर देंगे गोवा, आगरा, शिमला जैसी जगहों को। जैसे कि राम टेम्पल ने मालदीव्स का टारगेट 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। ज़्यादातर लोग अपने आप को स्पिरिचुअल इंसान या फिर पूजा करने वाला दिखाते हैं, क्योंकि सोसाइटी को लगता है कि ज़्यादा पूजा करने वाला या फिर स्पिरिचुअल इंसान आदर्शवादी होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंसान ढोंग करने में नंबर 1 पे आते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सच्ची प्रेयर्स हॉस्पिटल में मांगी जाती हैं, ना कि मंदिरों में। 4 धाम यात्रा के अलावा पूरा उत्तराखंड भी पूरे भारत से टूरिस्ट की रडार पर है, खासकर नॉर्थ इंडिया के टूरिस्ट जो इस समर में कूलर हॉलीडेज की तलाश में उत्तराखंड निकल जाते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सही इंटेंशन के साथ इनिशिएट किया। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम हमें एनकाउंटर हो रही है इन चीज़ों के साथ। केदारनाथ धाम का रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अब खत्म हो चुका है, जो कि 500 करोड़ तक का था, जिसमें केदारनाथ मास्टर प्लान को IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने फर्स्ट ग्रीन हिल टाउन का अवार्ड भी दिया। जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ की गवर्नमेंट गोल्डन ट्रायंगल लाइक प्रयागराज, अयोध्या और काशी को रिलीजियस साइट या टूरिज्म के रूप में प्रमोट कर रही हैं। लेकिन इस चीज़ से सभी को फ़ायदा हो रहा है, छोटे से छोटे बिजनेस या फिर वर्कर को काम करने का मौका मिल रहा है, लाइक सब्जी वाला, रिक्शा वाला, फूल बेचने वाला, लोकल प्रसाद शॉप, इवन होटल इंडस्ट्री भी अलग लेवल पे बढ़ रही है। ओयो का एग्जांपल ले लो, 3x प्रॉफिट के साथ बढ़ रही है। अब बात कुछ ऐसी है कि करोड़ों लोग, 90% फेक श्रद्धालु यहाँ पे वीडियोस और फोटोज लेने के लिए आते हैं या फिर वैकेशन और घूमने के लिए। उत्तराखंड एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल ट्रैफिक नाइटमेयर फेस कर रहा है। 4 धाम पिलग्रिमेज शुरू होते ही वहाँ पर ट्रैफिक की लंबी एक कतार लगी होती है। 2024 में 4 धाम यात्रा के लिए 26 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो 10 मई को ओपन हुई और इससे गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर लंबी डिलेज हो रही हैं, जिसका एक रीज़न कंस्ट्रक्शन का बढ़ना भी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ये काफ़ी नाजुक जगह है। ट्रैफिक की वजह से मंदिर तक पहुंचने में घंटों का डिले आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में तनाव या फिर एक डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि कुछ लोगों को अपनी जर्नी बीच में ही ख़त्म करनी पड़ी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड पहले 1950 में कुछ ऐसा दिखता था, जिसको हम पिलग्रिमेज साइट या धार्मिक साइट बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी हालत है। वेल, इसके काफ़ी सारे रीज़न है, लाइक ट्रैफिक, अनगिनत लोगों का आना या फिर बीच में से लौट जाना, या फिर VIP अरेंजमेंट को लेके वहाँ के लोकल्स का प्रोटेस्ट करना। डेवलपमेंट उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि यही रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का ट्रैफिक और आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। और जैसे कि आप जानते हो, जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे कूड़ा और कचरा ज़रूर होता है, इसलिए इंसान का दूसरा नाम गंदगी है। स्पिरिचुअलिटी और पूजा के नाम पर ये डांस और मनोरंजन हो रहा है, क्या वो आपको सच में लगता है धार्मिक है? मतलब भक्ति के नाम पर बॉलीवुड सॉन्ग चलाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रियलिटी TV की शो की स्टेज पर जहाँ पर डांस चल रहा है, वो भी लाइव शूट में। सोच के देखो, उत्तराखंड जैसे एरिया में 12,000 फीट के ऊपर ये सब चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड अपनी जियोलॉजिकल सेटिंग के कारण अर्थक्वेक के लिए प्रोन है। इसमें हिमालयन पीक्स और ग्लेशियर्स शामिल हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जैसे फॉल्ट, थ्रस्ट और प्लेट कोलिजन्स भी होते ही हैं। इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ इस रीजन को अनस्टेबल और सेंसिटिव बनाती हैं।
और जिनको लगता है कि ये सब गाना बजाना या फिर डांस करना भक्ति है, तो आपको बताना चाहेंगे कि केदारनाथ में पांडवों ने तप किया था मोक्ष के लिए। उत्सव देवता और ध्यान देवता में फर्क होता है। केदारनाथ में कोई उत्सव देवता नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ पर उत्सव प्रेमी नारायण भी ध्यान लगाकर बद्रीनाथ कहलाए। तो इसलिए जहाँ पे उत्सव सही वहाँ पे उत्सव, और जहाँ पे ध्यान सही वहाँ पे ध्यान। और बात करूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियोस और रील बनाने को लेकर, देन दीज वीडियोस एंड रील्स मेकर आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो वीडियो शूट करना या फिर रील्स बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है। मंदिर के प्रेमिसेस के आसपास नहीं करना है अगर वो ध्यान में रखा जाए तो। जबकि केदारनाथ स्टेट गवर्नमेंट और टूरिज्म के काफ़ी सारे चैनल इंस्टा पर हैं जहाँ मंदिर की वीडियोस और रील्स वायरल होती है, उसको पॉइंट आउट क्यों नहीं करते। और जहाँ तक वीडियोस और रील बनाने की बात है कि उसको बैन करने से लोगों का आना कम हो जाएगा, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आते हैं वो 35 to 45 की एज के होते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अगर भीड़ से इतनी प्रॉब्लम है तो पहले VIP ट्रीटमेंट बंद करो, क्योंकि मोस्टली भीड़ जो है वो इन्हीं लोगों की वजह से होती है। क्योंकि इन लोगों की वजह से नॉन VIP और लोगों को लाइन में आने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्पिरिचुअल या भक्ति के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत है? एक इंसान को स्पिरिचुअल होने के लिए मंदिर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाहरी मंदिर की बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन बस हमें अंदर की भगवान को याद दिलाने के लिए है। गर्भगृह जो इनर चेम्बर होता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है, वो बस हमें परमात्मा से मिलाने के लिए होती है कि वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में अभी भी जिंदा हैं। और अगर हम मंदिर नहीं जाना चाहते या मंदिर नहीं जा सकते तो हम एक काम कर सकते हैं, हम परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने के लिए करना है, जिसे हम आत्मन और परमात्मा के रूप में जानते हैं। इस यूथ ने स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही गलत समझ लिया है। केदारनाथ जाने से पीस मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बल्कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग कैसा धोखा देते हैं, मैं आपको उसकी एक बात बताऊं। निर्मल बाबा धाने आपको अपने टाइम के काफ़ी मशहूर इंसान थे, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी उनकी टीवी प्रोग्राम देखने लगी थी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत सही होते थे। फैमिली में अगर प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी चीज़ चल रही हो तो इन चीज़ों पे भरोसा करना बहुत ईजी हो जाता है। कि ज़्यादातर लोग भी वेल्थ के लिए ही ये क्वेश्चन पूछते हैं। लोगों को लगता है कि कोई भी इंसान आके उनको एक क्विक सोल्यूशन देगा प्रॉब्लम का और उनका सोल्यूशन सही हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पर इससे पता चलता है कि लोग कितने लालची हैं और कितने लेज़ी हैं। मेहनत नहीं करनी तो ये कर लेते हैं। आज भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इस्कॉन और गुरुकुल, जहाँ बच्चों को तरीके से सिखाया जाता है मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे गेन करनी है और फेक स्पिरिचुअलिटी वालों से कैसे बचना है। तो इस तरीके से हम स्पिरिचुअल इलिटरेसी ख़त्म कर सकते हैं। आमतौर पर स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है जब आप किसी चीज़ से खुश नहीं रहते, जब आपको अपनी ज़िंदगी में सेंस ऑफ मीनिंग नहीं मिलता, जब कुछ इवेंट आपको इनवर्ट टर्न करने के लिए मजबूर करते हैं और आपको दुनिया की रियलिटी से कन्फ्रंट कराते हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली खुशी क्या है। तो आपकी यात्रा इस क्वेश्चन के साथ शुरू होती है और जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक प्रोग्रेसिवली आप उस चीज़ को पा नहीं लेते। तो डेस्टिनेशन की तरह नहीं, चीज़ों को जर्नी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और वो करने के लिए आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद जिसके भी इमोशंस या दिल को ठेस पहुंची हो तो प्लीज़ इग्नोर करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए हो। जिसके लिए है वो जानता है।